सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरीति आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों की टीसीएस सीरीज चल रही है। हम एवरेज का अपना लेसन 1 कर चुके हैं, मतलब सेशन पहला कर चुके हैं। अब हमारा ये सेकंड सेशन है दोस्तों। तो कल ये जो सीरीज है इसमें मैं आप लोगों को 2018 और 2019 और 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के, वो सब कंप्लीट कराऊंगा। तो अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज परसेंटेज और किसके वही सीआईएसआई के कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा क्या चल रहा है, एवरेज चल रहा है। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ थ्योरी बताई, कुछ बेसिक्स बताया कि किस तरह से एवरेज होता है, आखिर इक्वलिटी क्या होती है एवरेज में, एवरेज को किस तरह से हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। ये सब मैंने आपको पहले वाले लेसन में समझाया। आज और कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी कराया था। तो ये पहला वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया था, ये सेकंड वाला भी और ये थर्ड वाला भी हो गया था। अब रही बात देखो इस थर्ड वाले की। तो इस थर्ड वाले को मैंने कहा था आपसे कि मैं इसको आपको कल क्या बताऊंगा, एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ये शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा पसंद तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बेसिक मेथड भी बता दिया है। तो देखो इस मेथड में क्या होता है। देखो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि द एवरेज ऑफ 12 मेंबर्स इज 45.5, मतलब 12 लोग हैं जिनका औसत कितना है, 45.5 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फोर नंबर्स इज 41.5, जो पहले चार है उनका कितना है, 41.5 है। ठीक है। और एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट फाइव नंबर्स इज 48, और जो अगले पांच है उनके कितना 48 है। द 10th नंबर इज 4 मोर देन द 11th नंबर एंड 9 मोर देन द 12th नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 10th एंड 12th नंबर्स। देखो तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको एक चीज पता होगी कि यहाँ पे एवरेज पहले से दिया गया है। हमको जो निकालना है वो इन्हीं दो के बीच जो नंबर है 10वां और 12वां, उनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो चलिए इस मेथड का यूज करते हैं, है ना। इस मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, देखो कि अगर हमें एवरेज पहले से दिया हुआ हो, है ना, अगर हमें एवरेज पहले से दिया हो, तो हम एवरेज को जीरो करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जीरो होगा तो तभी यही एग्जैक्ट एवरेज पहले भी यही रहेगा और बाद में भी यही रहेगा। अगर वैल्यू चेंज हो जाएगी जीरो के अलावा तो हमारा एवरेज भी क्या होना चाहिए, फिर चेंज होना चाहिए। कैसे इस चीज को देखो समझते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखो 12 लोगों का कितना कह रहा है, वो कह रहा है 45.5 है, कितने का, 12 लोग। ठीक है। तो कह रहा है कि पहले चार जो चार हैं शुरू के, उनके कितना 41.5 है, जो कि चार लोग हैं। इसका मतलब अगर मैं कहूँ आपसे कि जो एग्जैक्ट एवरेज है सब चीज का, उससे कितना कम है ये चार का एवरेज, आप कहोगे -4। इसका मतलब अगर एक का -4 है तो यहाँ पे कितने लोग हैं भाई, चार है, मतलब कितने का, -16। कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा फिर आगे कह रहा मुझे, वो कह रहा कि पांच संख्याओं का औसत कितना है भाई, 48 है। तो मतलब पांच जो नंबर है उनका कितना है, 48 है। तो 45.5 से 48 कितना ज्यादा, आप कहोगे सर 2.5। तो एक का अगर प्लस का 2.5 है तो पांच का कितना होगा, 12.5 भी होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब अब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो यहाँ पे कितना आ गया, -3.5। इस चीज को अभी यहीं पे रहने देते हैं। तो कहानी फिर आगे इससे भी आगे चलती है। यहाँ पे उसने तीन नंबर दे रखे, 10, 11 और क्या भाई, 12 नंबर। वो कह रहा है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से क्या 9 अधिक है। अगर 12वीं संख्या को दोस्तों मैंने x माना तो 10वीं संख्या x प्लस का 9 हो जाएगी, और 11वीं क्या हो जाएगी भाई, x प्लस का 5। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 4 अधिक है भाई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ढंग से समझना। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई देखो, ये -3.5 आई। जब मैं इस सीरीज में कोई नंबर ऐड नहीं कर रहा हूं, मतलब ये जो 12 नंबर है देखो, अभी भी 12 ही है ना, 4 और 5 9 और 3 12, और इधर भी ये 12 का ही क्या है भाई, एवरेज है। तो जब मैं कोई नंबर यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे एवरेज क्या होना चाहिए था भाई, जीरो होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे जो मेरा डेविएशन होना चाहिए था, या मेरे जो वैल्यू होनी चाहिए थी एवरेज की, वो क्या होनी चाहिए थी, जीरो। लेकिन ये कितनी आ रही है, -3.5 आ रही है, किसकी, चार और पांच नंबर जितने भी हैं, है ना, चार और ये पांच नंबर की। इसका मतलब इन तीन का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, प्लस का 3.5। मतलब इस एवरेज से कितना ज्यादा होगा, +3.5 ज्यादा होगा इन तीनों का एवरेज। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो अगर मैं बात करूं कि इन तीनों का आपको पता है कि 12 नंबर का 45.5 है, तो इन तीन नंबर का भी तो 45.5 होगा। इसका मतलब इन तीन नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा आपको 3x प्लस का 14, और इधर 45.5 इंटू कितना कर दोगे, 3, क्योंकि एक ये कितने नंबर है, 1 2 3। ये 12 नंबर का अगर एवरेज 45.5 है, मतलब एक नंबर का कितना है भाई, 45.5। समानता है, मतलब सबको बराबर हिस्सा मिल रखा 45.5 का। और ये प्लस का 3.5 भी जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा,
इसका जोड़ने का मेन वजह ये है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे माइनस है, जब यहाँ पे प्लस आएगा तभी तो ये जीरो बनेगा। इसका मतलब एवरेज मुझे क्या घटाना बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो नंबर घट बढ़ रहा है नहीं है, तो एवरेज क्यों घटेगा बढ़ेगा भाई। तो यहाँ जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये 5 है ना, ये 6 और ये कितना भाई 4 3 12 और 3 और प्लस का कितना भाई 3.5। इसको जब मैंने सॉल्यूशन करा देखो, तो यहाँ पे 3x, ये 14 उधर जाएगा तो 140 में 14 कितना 126, तो x कितना आ गया भाई 3 चौको 12 और 3 दूनी कितना 6 आ गया। अब वो कह रहा है कि 10वीं और 12वीं संख्या, भाई 10वीं संख्या क्या है x प्लस का 9, मतलब 42 प्लस का 9। रुको रुको रुको, है ना, कितना है देखो 40 कितना भाई, हाँ 42 प्लस का 9 और प्लस 12 नंबर कौन सा वाला है भाई मेरा, देखो क्या है x है ना, तो मतलब 42, तो 51 प्लस का 42 कितना आ जाएगा 93 और बाई कितना भाई 2, करोगे तो कितना आ जाएगा 46.5 आंसर। तो एक ये मेथड भी है अगर आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहें, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं इन क्वेश्चंस में, लेकिन ये चीज आप देखेंगे कि इसमें ये दो मेथड, एक बेसिक वाला और एक ये मेथड है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप लोगों को स्किल है, आप अगर लोगों को समझ है करके, तो ये 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वो कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन क्या है 58.4 किलोग्राम था। जब औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो सभी छात्रों का औसत वजन इतना किलोग्राम बढ़ जाता है। अब दोस्तों देखो, पहले क्या होते थे कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते थे, लेकिन वैल्यू ना पॉइंट में नहीं दी रहती थी, तो हमारे लिए बेसिक से आसान पड़ता था। बेसिक से समझाने का मेरा मतलब ये है कि एवरेज बराबर क्या होता है, आपको आपको पता है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, जरा इंक चेंज करने दो, हाँ भाई। आपको पता है कि एवरेज औसत बराबर क्या होता है भाई, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स भाई, है ना, मतलब उनका योग और नंबरों की संख्या, यही हमारा एवरेज होता है। तो मैं तुम्हें एक बेसिक से और फिर इसका शॉर्टकट मेथड भी समझाता हूँ कि कैसे इसका शॉर्टकट यूज करते हैं। और ये शॉर्टकट मेथड देखो आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप समझेंगे कि एवरेज होता है समानता होता है। एवरेज का मतलब सिर्फ औसत नहीं होता, एवरेज का मतलब होता है समान संख्या में सबको देना पड़े। जब आप ये चीजें समझ जाएंगे समान संख्या में, तब आपको एवरेज के क्या शॉर्टकट भी धीरे धीरे आने लग जाएंगे, है ना। बजाय एवरेज को समझोगे, इससे ये समझे कि इक्वालिटी भी भाई एवरेज। तो चलो मैं बेसिक से करता हूँ। कुछ छात्र दे रखे, देखो मैंने एक्स छात्र मान लिए, है ना, क्योंकि मुझे टोटल एवरेज दिया हुआ है कि कितना बढ़ गया देखो। तो एक्स छात्रों का औसत वजन 58.4 है, तो ये उनका सम आ गया, प्लस कितने और लोग हुए 62.8 किलोग्राम के 5 छात्र और हुए, तो 5 इंटू 62 पॉइंट कितना भाई 8। अब देखो यहाँ पे x और 5 ऐड हो गए, मतलब टोटल किस इन स्टूडेंट हो गया x+5, मतलब नंबर ऑफ संख्या क्या हो गई भाई x प्लस का 5। लेकिन जब मैंने ये ऐड करा तो मेरा एवरेज पहले कितना था 58.4 था, लेकिन अब कितना बढ़ गया 0.55, मतलब अगर मैं कहूँ आपसे तो 58.95। अब दोस्तों देखो मेरी बात सुनिए, आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, एक्स की वैल्यू निकलेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि कैलकुलेशन में आप लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है ना, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ा, आप लोगों का मोरल डाउन कर देगी, आपकी रिदम बिगाड़ सकती है। तो आखिर इसका शॉर्टकट आएगा कैसे में, देखो शॉर्टकट कैसा आता है, समानता पे आता है। अब मेरी बात ढंग से समझना, देखो कुछ छात्र हैं जिनका कितना है भाई 58.4 है, ठीक है ना। 5 छात्र जो हैं उनका कितना है भाई 62 पॉइंट क्या है भाई 8 है ना। क्या 5 क्या है 62.8 है। और तो वो कह रहे हैं कि जैसे ये शामिल होते हैं तो ये जो x प्लस के जो छात्र हैं भाई, इनके कितना बढ़ जाता है भाई, इनका एवरेज बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है पहले से 0.5 बढ़ जाता है, मतलब 58.95 हो गया, है ना। यही तो कह रहा है देखो। अब ध्यान से सुनो, ये पहले वाले से कितना एवरेज कितना ज्यादा है देखो। अगर आप 62.8 को 58.4 से माइनस करोगे तो कितना निकलेगा 4, मतलब 4.4 क्या निकला एवरेज ज्यादा निकला है। तो एक बात बताओ, अगर 4.4 एवरेज ज्यादा निकला होगा दोस्तों, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 4.4 जो है कितने लोगों में बटा होगा भाई, कितने लोगों का है, ये 5 का है, तो इनका टोटल सम कितना आ गया 5। मेरी बात ढंग से समझना कि यहाँ पे जब ये 4.4 आया ना, देखो एवरेज, इसका मतलब एक कितना बड़ा है 4.4 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो कितने हैं 5 है, इसका मतलब 5 का कितना भाई
4.4 इंटू कितना 5। अब ढंग से देखना और ढंग से समझना। देखो इसका मतलब जो ये है, ये कुछ स्टूडेंट में बटा, है ना, जो n नंबर्स थे और उनका एवरेज कितना हो गया भाई 0.55 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब n जो मैंने निकालना है ना, मतलब यहाँ पे कुछ n नंबर्स होंगे और जिनका एवरेज कितना बढ़ गया भाई 0.55 बढ़ गया। इसका मतलब 4.4 इंटू 5 अपॉन का 0.55। पॉइंट पॉइंट काटोगे तो देखो 4 हो गया यहाँ पे 40, और ये किससे 5 से कट गया, और कितना भाई 5 कट गया, तो कितना आ गया 40। इसका मतलब अभी कितने स्टूडेंट हैं 40, लेकिन आपको पता है कि 5 स्टूडेंट ऐड हुए तो पहले कितने होंगे, माइनस का 5 करोगे कितना 35। बस समझने वाली बात यही है कि जो ये 4.4 है ये कितनों का है भाई 5 का है, और इनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है। देखो ये सारे मेथड दोस्तों कहाँ से आए, इसी वाले मेथड की उपज है। समानता का अधिकार मैंने कल पढ़ाया था आपको को कि सबको समान रूप से मिलना चाहिए। ये औसत का मतलब ये नहीं होता कि आप एवरेज निकालें, एवरेज का मतलब ही यही हुआ कि आप समान रूप से सब लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ अ नंबर ऑफ पर्संस इन अ ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर। वो कह रहा है एक ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना निकला है भाई, कितना औसत कितना निकला है 35 साल। कितना निकला है 35 साल। वो कह रहा है विच वाज 2.5 मोर इयर्स देन द करेक्ट एवरेज एज देयर वाज एन एरर। वो कह रहा है लेकिन ये 2.5 ज्यादा पहले वाले एवरेज से, बिकॉज क्योंकि वहां एक एरर हो गया। क्या एरर हुआ, क्या गलती हुई, द एज ऑफ टू पर्सन्स, मतलब दो पर्सन्स थे कोई, है ना, टू पर्सन्स थे, उनकी एज कितनी थी 38.5 और एक अगले क्या थी भाई 40 थी ईयर्स इंस्टेड ऑफ 29 ईयर्स एंड 22 ईयर्स। मतलब लिखना ये था और लिख क्या दिया भाई, सॉरी, मतलब लिखना क्या था 29 और प्लस 22 लिखना था, लेकिन लिख क्या दिया भाई 38.5 और 40। अब ध्यान से सुनो देखो और ढंग से समझना। देखो कि सही वाला क्या है, ये है, और गलत वाला क्या है दोस्तों, ये है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 78.5 हुआ, इन दोनों को ऐड करोगे तो 51 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे बिल्कुल। इनका डिफरेंस देखो कितना है 27.5 है। इसका मतलब दोस्तों ध्यान से सुना कि जो n नंबर्स होंगे उनका जो वो 2.5 बड़ा है वो किसके बराबर होगा भाई, इसी के बराबर तो होगा, है ना? क्योंकि इसी की वजह से ये एरर आया है कितने का 2.5 का। इसमें जरा डिवाइड करोगे आप तो 27.5 बाई 2.5 करोगे कितना आ जाएगा भाई 11, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपसे वही चीज कह रहा हूँ कि एवरेज जो होता है वो समान होता है। जो ये 27.5 है दोस्तों, ये एक को कितना मिला होगा 2.5। अगर एक को 2.5 मिला तो मैंने यहाँ से डिवाइड करके निकाल दिया कि मतलब कितने लोगों में बटा, ये 11 लोगों में बटा। आप करते हो ना भाई कि 100 रुपए हैं और एक आदमी को जो है 10 रुपए मिल रहे, तो बताओ कितने आदमी थे, तो 10 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10 आदमी। वही चीज दोस्तों देखो यहाँ पे एवरेज में भी होती है, समानता, इक्वालिटी भाई, है ना। समान संख्या में चीज को बांटना ही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को करवाया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसको कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा था एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 56। आपके जो 24 नंबर है उनका एवरेज कितना है भाई 56 है, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 71.7, मतलब जो शुरू के 10 नंबर हैं, है ना, उनका कितना भाई 71.7 है। एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर्स, और जो अगले 11 नंबर है उनका कितना है भाई 42 है। द नेक्स्ट थ्री नंबर 22, 23rd एंड 24th आर द इन द रेशियो 1/2, 1/3 एंड 5/12। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस 22nd एंड सेम टू सेम है। देखो तो भाई 24 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है दोस्तों, आप कहोगे सर 56 दे रखा है। इसमें से जो 10 नंबर है उनका कितना भाई 71.7 है, ठीक है। और जो नेक्स्ट 11 नंबर है उनका कितना है भाई 42 है। और फिर यहाँ पे कुछ एक बड़ा ही ये दुर्भाग्यपूर्ण सा कैसे दे दिया भाई, इक्वेशन दे दी, और बच्चे घबरा जाते हो। तो 1/2, 1/3 और 5/12 दिया रहे, तो इनका एलसीएम अगर 12 लोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 6, 4 और कितना भाई 5। तो बस इन्हीं का रेशियो लगते रहो दोस्तों, यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 6x, 4x और प्लस का 5 एक वेरिएबल ही मान लिया रेशियो में। तो 56 से दोस्तों ये कितना कम है, आप लोग कहोगे सर 15.7, सॉरी ज्यादा 15.7। तो
एक अगर 15.7 होगा तो 10 कितना होगा, आप कहोगे 157। ये 56 से कितना कम है, ये कम है माइनस का 14। यहाँ से करोगे तो 11 चौको 44, 11 कम कितना भाई 15 माइनस का 154। इसका मतलब यहाँ पे कितना हुआ देखो, अगर जोड़ोगे तो प्लस का कितना है 3, अगर ये प्लस का 3 आया तो इनका एवरेज कितना होगा -3, मतलब इससे कितना होगा 3 कम होगा। अब ढंग से समझना देखो और चीजों को गौर से देखना देखो, इन सबको आपने ऐड करा तो कितना बनेगा भाई 15x। अब अगर एक का एवरेज 56 है दोस्तों तो तीन का कितना होगा भाई 56 इंटू 3 और -3 भी भाई, क्योंकि ये सबका एवरेज से क्या है कम है। और ये 15x हो गया, 6 3 18 और 5 3 15 और कितना भाई 16 का -3, तो 15x कितना हो गया 165, तो x कितना आ गया भाई 11। आ गया नहीं आ गया, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब वो आपसे कह रहा है 22वां और 24वां नंबर, तो 22वां नंबर कितना हो जाएगा 66 और 24वां नंबर कितना हो गया 11 पंजे 55, क्योंकि x कितना आ रखा है दोस्तों 11 आ रखा है, और बाई 2 करोगे, डिवाइड करोगे दोस्तों तो 60.5 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन करने हैं आपको, ताकि आपको पेपर में कम टाइम लग सके, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि हुई है तो शेष संख्याओं में प्रत्येक में 8% की कमी हुई है, और शेष में तो संख्याओं का औसत क्या है। देखो यहाँ पे एक चीज मुझे दे देगी 75%, क्योंकि यहाँ पे कुछ संख्याओं में नंबर नहीं दिया हुआ दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं 75% की, तो ये फ्रैक्शन में होता है 3/4 भाई, क्या होता है 3/4। इसका मतलब चार क्या है टोटल नंबर है। अब ध्यान से सुनना देखो, तीन नंबर उनमें से, क्योंकि उसका 75% कितना हो भाई तीन ही हुआ, इसको हमने कितना बढ़ाया 5.6, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 6 3 18 का 8, है ना, और 5 3 15 और कितना भाई एक 16.8, और शेष संख्याओं में प्रत्येक में कितने की कमी करी 8.4 की, तो भाई एक ही बच गया, तो एक में कितना घटा है -8.4, मतलब कितना घटा दिया माइनस का 8.4। इन दोनों को माइनस करोगे तो 8.4 पॉजिटिव का आ गया। अब अगर 8.4 आया दोस्तों पॉजिटिव का, तो आपको पता है कि जो ये 8.4 है भाई, ये कितनों में बटेगा, जितने टोटल नंबर होंगे। टोटल नंबर कितने हैं 4 हैं, तो बटे 4 करोगे तो कितना 4 दूनी और कितना भाई 4 एकम 4। इसका मतलब पहले वाला जो एवरेज है, अब जो एवरेज होगा वो कितना ज्यादा होगा 2.1, मतलब 2.1, मतलब कितना आ जाएगा 7 6 और 5, 56.7 आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ताकि पेपर में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सको। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है भाई, 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का समूह में शामिल हो जाता है और समूह के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठे लड़के की ऊंचाई बताओ। इसको कहते हैं समानता का अधिकार। क्वेश्चन 2 सेकंड में आंसर देना, देखो ध्यान से सुनना देखो। 5 लोग थे, कितना आया भाई 175। मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ, मैं समानता पे फोकस कर रहा हूँ, इक्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ, मैं एवरेज पे नहीं कर रहा हूँ। एवरेज वर्ड जो है वो उसकी जो मेन मीनिंग है वो क्या है, इक्वालिटी है, समानता है भाई। यही हमारा क्या होता है एवरेज होता है ना। समझ गए नहीं समझ गए। एवरेज का मतलब ये नहीं कि आपने औसत निकाल दिया, औसत का असली मतलब होता है समानता, चीजों को समान रूप से बांटना भाई, तो उसी शॉर्टकट को यूज करूंगा। अब छठवां नंबर आया और 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया 176। अब एक बात जरा मुझे ढंग से समझाना, और ढंग से खुद भी समझना देखो, कि जब ये छठवां नंबर आया और अब 1 सेंटीमीटर एवरेज बढ़ गया, तो मतलब सबका 176 176 176 होगा भाई, है ना। मुझे एक बात बताओ, 176 तो क्या हुआ, छठवें नंबर ने अपने पास रखे थे, है ना, अपने पास रखा उसने, क्योंकि एवरेज अब 176 बन रहा है, जो छठवां नंबर है भाई। लेकिन आगे कितने 5 नंबर है, और 5 नंबर का शुरू में कितना था 175 है। तो अगर 175 है और सबको मुझे 176 बनाना है, इसका मतलब सबको मुझे कितना देना पड़ेगा भाई, एक एक नंबर देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं 176 में 5 जोड़ दूं तो 181 मेरा क्या आ जाएगा भाई, एवरेज आ जाएगा, मतलब सॉरी, छठे लड़के की ऊंचाई जाएगी। क्या हुआ था कि उसके पास में क्या था कि 181 था, ठीक है, तो उसने क्या करा कि 176 तो अपने पास रख दिया, क्योंकि एक एवरेज बढ़ जा रहा, देखो इसका मतलब जो 5 हुआ, जब उसने इन सबको बांटा, इन पांचों को 1 2 3 4 5 को, तभी तो जाकर के इनका 175 से कितना हुआ 176 हुआ। यही चीजें पेपर में आप लोगों को समझनी है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आप इक्वालिटी से एवरेज समझेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वो कह रहा था एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88 भाई। वो कह रहा है कि 30 लड़के हैं
जिनका औसत कितना है भाई 88 है। अब इनमें से क्या हुआ कि एक टॉप स्कोरर था और एक एक्सक्लूडेड द एवरेज, मतलब दो टॉप स्कोरर थे उनको हटा दिया, तो अब कितने बच गए भाई 28। तो एवरेज अब कितना बन गया 87.5 भाई, है ना। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कम हो गया। इफ द टॉप स्कोरर्स डिफर्स बाय 2, मतलब दो स्कोरर होंगे x प्लस वाई मान लो, अगर उनका डिफर कर रहा है मतलब उनका डिफरेंस जो है कितना है 2 का है। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो कि कैसे आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, देखिए। तो ये 0.5 कम हुआ, है ना, हुआ कम कि नहीं हुआ देखो। और ये कितना कम हुआ भाई, -2, है ना। इस 30 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि ये 30 में से कितना कम हो रहा है, 0.5 कम हो रहा है। ये जो 0.5 कम हो रहा है ये शुरू की वैल्यू से कम हो रहा है, इसीलिए हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आ गया भाई 15। अब जो ये -2 हुआ, देखो ये जो -2 हुआ, अब जब ये दो वैल्यू हुआ, अब ये किसकी वैल्यू भाई, इसकी। अब इसके साथ में 2 की क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये कितना आएगा देखो, -15 आ गया, और यहाँ पे से अगर करूँ मैं, तो 5 दूनी 10 का 0, 8 7 दूनी 14, 15 का 5, और 8 दूनी 16, और एक कितना भाई 17। इसका मतलब ये भी माइनस का, तो इन दोनों का क्या होगा, ऐड होगा। अगर कभी भी यहाँ पे किसी भी चीज का डिफरेंस होता है, मतलब किसी कितने भी नंबर्स का क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दो को जोड़ करके आएगी वो इन दोनों का क्या आएगी, सम आएगी। इसका मतलब x प्लस वाई कितना था 190, और x माइनस का y कितना है भाई 2 है। तो देखो यार 192 ऑप्शन में किन दो को जोड़ के आ रहा है, देखो एक 94 को और 96 को, है ना। मोस्टली वैल्यू यही होती है हमेशा। अगर आप नहीं भी चाहते तो यहाँ पे से देखो कैलकुलेशन कर सकते हो, 2x इक्वल टू कितना भाई 192, तो x इक्वल टू कितना, दो नौ में 18 और दो छके 12, 96। तो अगर एक 96 होगी तो एक कितनी होगी 94, तभी तो 190 बनेगा भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बड़ी वैल्यू पूछिए ना, हाईएस्ट मार्क्स, तो कितना आ गया 96। अगला देखो, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज एम भाई। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, 3, 5, 7, 9 और 11। तो इनका एवरेज क्या है भाई, एम है। कल बताया था आपको मिडिल नंबर एवरेज बन जाता है। इफ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, मतलब अगले तीन और जोड़ दिए दोस्तों, तो 13, 15 और कितना भाई 17। देन व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ भाई, देखो। तो अगर मैं बात करूं इंक्रीज की, तो यहाँ से 4 गया, यहाँ से कितना गया 4 गया, तो बीच में क्या बच गया 10, अब एवरेज हो गया। पहले 7 था, अब कितना ज्यादा, प्लस का 3, मतलब m प्लस 3 अब क्या बन जाएगा, एवरेज। मतलब पहले से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। तो ये सारे मेथड आप लोगों को कल के सेशन में समझा रखे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर के। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई परेशानी होगी। अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ए एंड बी टुगेदर इज 49। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए वाज 25% मोर देन बी। देखो दोस्तों, अगर मैं बेसिक की बात करूं तो एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है कि सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी हैं, है ना, उन टर्म्स का सम और अपॉन में नंबर्स। इसी से हम लोग शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे निकालेंगे शॉर्टकट, ध्यान से देखना, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि 90 छात्रों ए और बी के गणित में औसतन कितने थे, 49 थे भाई, ठीक है। वो कह रहा है कि अब इसमें शॉर्टकट जो यूज करते हैं ना, देखो परसेंटेज की वजह से इसमें शॉर्टकट यूज करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखो ए और बी क्या है, दो लोग हैं भाई। वो कह रहा है कि ए की छात्रों की संख्या बी की तुलना में क्या है, 25% अधिक है। 25% आपको पता है कि फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/4। अगर मतलब बी 4 है तो ए कितना होगा, 5। अगला वो कह रहा है कि बी की तुलना में क्या है भाई, ए की छात्रों की तुलना में क्या है, 20% ज्यादा है किसके पास, बी का। तो ये 1/5 होता है, इसका मतलब अगर ये कितना है भाई 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 6, है ना। अब ध्यान से सुनना, देखो सम कैसे निकलता है। देखो जब एवरेज से मैं नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बॉयज का एवरेज कितना है 5 है, नंबर कितना है 5, तो मतलब कितना आ गया 25 भाई। और गर्ल्स का कितना है, देखो एवरेज 6 है और नंबर कितना है भाई 4 है, रेशियो में, तो कितना आ गया 24। और अपॉन क्या आता है भाई, नंबर। नंबर कितने है भाई, कितने स्टूडेंट, 5 है 4 कितना 9, और इक्वल्स टू कितना, एवरेज कितना दे रखा है देखो 49। इन दोनों को जोड़ के 49 आया, तो इससे ये कट गया, तो एक पे कितना आ गया 9। अब मुझे किसका एवरेज निकालना है, ए के छात्रों का। तो ए के छात्रों का एवरेज कितना है भाई 5 है, तो 5 इंटू 9 कितना आ गया आप लोगों को 45। बी का कहेगा तो 6 इंटू कितना 9, कितना आ गया भाई, अच्छा कि 54, सॉरी, ठीक है। बस चुटकी में सवाल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आप लोगों को। अगला देखो, when 2 is subtracted from each of given number n numbers, मतलब वो कह रहा है कि अगर दो प्रत्येक नंबर n नंबर में से घटाया जाता है,
देन द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन, तो हमें 102 प्राप्त होता है। तो हमें कितना प्राप्त होता है भाई? 102, मतलब द सम, उनका जो सम होता है, उनका जो योग है। लेकिन अगर 5 घटा दें हम प्रत्येक नंबर में से, तो हमारा जो योग है नंबर्स का, वो कितना मिल जाता है भाई? 12 मिल जाता है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन एन नंबर्स। देखो, इस क्वेश्चन को करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, बेसिक तरीका ही आप लोगों के सबसे बेस्ट होगा। तो x मान लो क्या भाई? वो नंबर्स है, मतलब उनका सम है। अब इस सम में से आपने प्रत्येक नंबर से कितना घटाया भाई? 2, मतलब n नंबर्स हुए, तो 2 कितना हो गया भाई? n, और इक्वल टू कितना हो गया? 102। अगला फिर से सम है, लेकिन इस बार कितना घटाया भाई? 5n, है ना? तो कितना आ गया भाई? यहाँ पे से मेरे पास में एवरेज कितना आ गया मेरे पास? यहाँ पे 12 आ गया। अब इक्वेशन को सॉल्यूशन करो यार, माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये 3n आ गया इक्वल टू कितना? 90। तो n कितना आ गया भाई? 30। यहाँ रखूंगा तो x कितना आ जाएगा? देखो, 30 दूनी 60 और माइनस जाएगा तो कितना भाई? 162 भाई। ठीक है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द गिवन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ n नंबर्स। सम कितना है देखो? 162। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई? 30। डिवाइड करोगे तो 3 पंजे 15 और 3 30 को कितना? 120। 5 पॉइंट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कोई भी बड़ा इश्यू नहीं है भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट 69, लेटर ऑन इट was found that the score of one student was wrongly read as by। और ये क्वेश्चन बार बार आता है। वो कह रहा है कि 30 जो छात्र थे उनका एवरेज कितना था भाई? 69 था। लेकिन गलती से क्या हुआ कि 88 को हमने क्या पढ़ दिया भाई? 58 पढ़ दिया, है ना? इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली रीड एज 80 इज इंस्टेड ऑफ। तो ये सही वाला और ये क्या है भाई? गलत वाला है। जब आप इनको करोगे तो यहाँ पे से कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 30। क्या आ जाएगा? माइनस का 30। इसका मतलब ज्यादा एवरेज हो गया, कम होना चाहिए था। लेकिन ये 30 कितनों में बटेगा भाई? अरे 30 स्टूडेंट में तो बटेगा भाई, समानता का अधिकार। तो माइनस का 1, तो 69 में से माइनस 1 घटेगा, कितना आ जाएगा? 60। कल इन सब चीजों को आपको समझाया हुआ है मैंने पहले वाले लेक्चर में। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो आगे भी मैं आप लोगों को कुछ इसी तरह के क्वेश्चन कराता रहूंगा, है ना? उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना? और काफी अच्छे क्वेश्चन थे जो कि मैंने कराए आपको। उम्मीद है कि पेपर में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे मैं इसी तरह की आप लोगों को कुछ टॉपिक लेके आऊँगा, मतलब इसी एवरेज पे, है ना? उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सेशन पसंद आएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि हमको थोड़ी सी हेल्प और मोटिवेशन मिल जाए करके। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। बाय बाय। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ जा करके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड